ये इक्वेशन गिवन है बेटा, आपको फाइंड आउट करना है कि जो आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो क्या हो, इस पर परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर मतलब लंब हो बेटा। और दूसरी चीज क्या करना है आपको, वो कहाँ पे एक्स अक्ष पे अंतखंड भी काट रहे हो, कितना मध्य रखा है बताओ बेटा? 3। तो इट मींस एक्स अक्ष को जब कट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर? तो क्या करने वाले, सबसे पहले बेटा इसकी स्लोप निकालो बेटा। सही है? तो क्या करेंगे, फॉर स्लोप ऑफ इक्वेशन 1, फॉर स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 जो गिवन इक्वेशन है उसकी स्लोप निकाल लीजिए बेटा। तो स्लोप कैसे निकालें? y = x + c की फॉर्म में कन्वर्ट करो बेटा इसको। इट मींस 7y को इधर ट्रांसफर करिए तो 7y = मिलेगा बेटा आपको x + 5 तो y की वैल्यू कितनी होगी बताओ बेटा? x/7 + 5/7। कोई दिक्कत? नो सर। और एक इक्वेशन कंसीडर कर लो बेटा, y = कितना कर लें बताओ बेटा? mx + कितना कर लें? c। और इसको कितना मान ले बताइए? m। कितना मान लिया बताइए? अब बेटा कंपेयर करूंगा मैं इस फर्स्ट की और सेकंड की, दोनों की कंपेयर करूंगा तो कितना m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 1/7। m1 = होगा बेटा 1/7। क्लियर? यस सर। क्योंकि इसकी स्लोप निकल के आ गई बेटा, y = mx + c से। खोल दीजिए बेटा, y = कितना बताओ? m1x + c। यहां से बेटा m1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होती है कि m1 * m2 की वैल्यू कितनी होती है? -1। क्लियर? यस सर। और नेक्स्ट इक्वेशन मतलब जो आपकी परपेंडिकुलर हो किस पे बताओ बेटा? फर्स्ट पर। क्लियर बेटा? यस। स्लोप आप पहले किसकी निकालना है बताओ बेटा? उसकी स्लोप निकालेंगे जो लाइन का हो बेटा परपेंडिकुलर हो किस पे बताओ? फर्स्ट पर। क्लियर? यस सर। तो सबसे पहले फॉर परपेंडिकुलर आप जानते हैं बेटा कितना होता है बताओ बेटा? m1 * m2 = कितना होता है? तो m2 की वैल्यू देखो बेटा, m1 की वैल्यू पुट करो यहां पर, कितना होगा बताओ बेटा? 1/7 * m2 = कितना होगा? -1। तो m2 की वैल्यू निकल के आ गई, कितना होगा बताओ बेटा? -1/7। नहीं सर, ओनली 7 ये ऊपर जाएगा ना बेटा, तो -7। m की वैल्यू, m2 की वैल्यू कितना है बताओ? -7। तो बेटा ये ध्यान से देखिए, सपोज दैट ये लाइन थी बेटा, ये लाइन थी बेटा, इसमें क्या निकालनी थी? परपेंडिकुलर। तो इसकी कितनी थी बताओ बेटा? ये इक्वेशन मान लिया हमने, कितना बताओ? x - 7y + 5। तो इसकी क्या करनी बताओ बेटा? इसकी स्लोप कितनी लेट कर ली थी बताओ बेटा हमने? m1। और ये जो हमारी परपेंडिकुलर थी इसकी स्लोप कितनी लेट कर ली थी बताइए बेटा? m2। कितना मान लिया था बताइए? m2। कोई दिक्कत? अब बेटा m2 भी फाइंड आउट होगा, ये भी फाइंड आउट हो गया बेटा हमारे पास। अब क्या है, ध्यान से देखिए, जो पॉइंट है बेटा, जो पॉइंट कितना है बताओ बेटा? वह लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है बताओ बेटा? x एक्सिस पे। जब एक्सिस पे कर रही है तो इट मींस x का पॉइंट होगा, y वाला कितना हो जाएगा? 0 दे रखा है ना बेटा, x एक्सिस पे अंतखंड। तो इट मींस जो हमारा इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस दे रखा है बेटा, कितना के बने देखिए? 3 दे रखा है। कितना के बने? 3 ऑन x एक्सिस। x एक्सिस को क्या कर रहा है बताओ बेटा? कट कर रहा है। तो कितना होगा बताओ बेटा? हमारा वैल्यू होगी बेटा 3,0। पॉइंट क्या होंगे बताओ बेटा? 3,0 बेटा, 3,0 है और बेटा आपके पास m2 है। क्या बेटा पॉइंट स्लो फॉर्म नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। सही है बेटा, तो कितना कर सकते हैं बताओ? y - y1 = कितना बताओ बेटा? m2 और x - x1। सॉल्व कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा, कितना बताओ? 0। m2 की वैल्यू कितनी है बताओ? -7। और यहां x - x1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 3। सॉल्व कर लेना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? वैसे y = -7x और प्लस कितना होता है? 21। इधर ट्रांसफर कर लेना बेटा, y + 7x = 21 या फिर -20 कर दीजिए, बात देखना पड़ेगा। इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसमें कह रहा है इन दोनों के बीच का क्या निकालना है आपको? एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल। दो लाइन के बने बेटा, √3x + y - 1 एंड x + √3y = 1 के बीच का क्या निकालिए? एंगल फाइंड आउट करना। तो गिवन इक्वेशंस क्या है बताओ बेटा? हमारा क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारा 9। तो गिवन इक्वेशन है बेटा √3x फर्स्ट इक्वेशन बेटा। यस सर। लेट कर ले बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। कौन सा बताइए? √3x + y -1 = 0। यस सर। ये है बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है देखिए, इक्वल है सर, मेरा इसमें बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट दे रखा है, देखिए जरा चेक कर लीजिए। इक्वल 1 है तो बेटा =1 कर दीजिए, =1 बेटा। इसमें बेटा y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले। तो y = कितना करेंगे बताओ? √3। यस सर। 1 ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो y = कितना होगा बताओ बेटा? यहां से निकालें √3x बेटा, किसका बताओ? माइनस
प्लस कितना बताओ 1 तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी होगी बताओ बेटा m1 मान लिया कितना होगा बताओ बेटा माइनस का माइनस का रूट 3 कोई दिक्कत हो तो बताइए नो सर भाई y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो यहाँ कितना बताओ m1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ बेटा ये निकल गया अब सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है आपको x प्लस रूट 3 सेकंड इक्वेशन है बेटा आपका x प्लस x प्लस रूट 3 y इज इक्वल टू m 1 इक्वल टू कितना है बताओ One है, हमारा one। फिर बनते हैं इक्वल टू फिर बन यहाँ से बेटा फिर निकालिए बेटा अंडर रूट 3y Yes. इक्वल टू कितना करेंगे माइनस का x प्लस का 1 1 और y की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट 3 से डिवाइड कर देंगे Yes, sir. तो कितना होगा तो माइनस का 1 अपॉन रूट 3x और प्लस का 1 अपॉन 1 रूट 3 क्लियर यहाँ से बेटा m2 की वैल्यू निकाल लीजिए तो m2 की वैल्यू कितनी One है minus तो माइनस का 1 root अपॉन भाई y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो बेटा तो y इक्वल टू यहाँ पे कितना बताओ बेटा m2x प्लस c2 मान लो और यहाँ पर भी आप लिख सकते थे बेटा y इक्वल टू कितना बताओ बेटा m1x m1x प्लस कितना प्लस बताओ c1 तो m1 की वैल्यू बेटा यहाँ से कंपेयर करके निकालिए यहाँ से वैल्यू यहाँ से क्लियर Yes. जब m1 और m2 की वैल्यू होते बेटा मैंने एक फॉर्मूला दिया था आप लोगों को आपको याद आ रहा हो तो क्या दिया था थोड़ा सा इधर कर लेते हैं बेटा इसको है ना यस सर अदरवाइज आ नहीं पाएगा क्या फॉर्मूला दिया था बेटा याद करिए यस सर कितना दिया था tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 माइनस m2 ठीक है बेटा अपॉन 1 प्लस m1 यस सर यही था बेटा यस सर कोई दिक्कत No, sir. अब एंगल फाइंड आउट करना है बेटा हमारे पास m1 और m2 की वैल्यूज तो हम बेटा सिंपली दो वैल्यूज निकल गए क्यों बेटा Modulus मॉडुलस हटाएंगे, हटेगा तो बेटा एक बार plus पॉजिटिव और एक बार क्या होगा हमारा minus. नेगेटिव क्लियर चलिए निकालते हैं वैल्यू पुट करो बेटा तो tan थीटा इक्वल टू m1 कितना बताइए सर माइनस रूट 3 माइनस 3 माइनस ये कितना माइनस प्लस 1 बाई वन रूट अपॉन 3 हां यस सर क्लियर यस सर अपॉन कितना बताओ बेटा 1 प्लस m1 m2 बोलिए माइनस का रूट 3 और यहाँ कितना बताओ बेटा हमारे पास माइनस 1 यस सर तो सबसे पहले क्या करेंगे ध्यान से देखो बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाना है बताओ प्लस हो जाना। और बेटा ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट क्लियर यस सर तो कितना होगा बताइए बेटा tan थीटा इक्वल टू ये कितना होगा बताओ बेटा माइनस में 3 Yes, sir. इसकी हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो Yes, कितना होगा बताओ बेटा माइनस में 3 3 प्लस का 1 अपॉन कितना होगा रूट 3 यही होगा यस सर बटे ध्यान से देखो बेटा यस सर सही है अपॉन कितना करेंगे 1 प्लस 1 यहाँ कितना होगा बताओ बेटा 1 प्लस 1 क्लियर यस सर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए नो सर क्लियर एंगल निकल के आ जाएगा बेटा आप निकाल सकते हो नहीं निकाल Yes, सकते sir. तो कितना करेंगे बताइए तो tan थीटा इक्वल टू इसके नीचे कुछ नहीं तो बेटा कितना मान लिया बताओ बेटा 1 लेफ्ट कर देंगे यस सर क्लियर अब कितना होगा बताओ बेटा ऊपर में लिखा आपको कितना बताइए -2 माइनस 2 into 1 अपॉन कितना बताओ बेटा रूट 3 अपॉन कितना है बताओ बेटा 2 ये है बेटा और इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे होगा बेटा 1 तो बेटा अंदर वाले एक तरफ और बाहर वाले कहाँ जाएंगे एक तरफ सही है भाई Yes. तो कितना करेंगे बताइए tan थीटा की वैल्यू होगी बेटा हमारा -2 into 1 यस क्लियर यस सर और अपॉन में कितना होगा बताओ बेटा 2 रूट 3 बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया Yes, sir. बेटा अब दो केस बन गए बेटा एक बार पॉजिटिव और एक बार कितना Negative. जिस साइन के साथ है उसी साइन क्लियर बेटा Yes, sir. और पॉजिटिव और नेगेटिव आप तो निकाल सकते हो कोई दिक्कत Yes, नहीं sir. है कर लेंगे ना Yes, sir. कोई दिक्कत नो सर तो बेटा एक tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी जब निकालेंगे और पॉजिटिव निकाल लीजिए कितना होगा बताओ बेटा tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारा क्योंकि भाई मॉडुलस में से जब इधर होगा बेटा हमारा प्लस माइनस क्लियर और यहाँ पे कितना होगा बताओ -1 बाई रूट 3 एक बार पॉजिटिव ले लेना एक बार नेगेटिव एक बार 1 अपॉन रूट 3 कितना होगा बताओ बेटा हमारा पॉजिटिव आ जाएगा एक बार कितना था Negative नेगेटिव आ जाएगा। दोनों के लिए वैल्यू क्लियर है Yes, sir. कर लेंगे ना यस सर हाँ तो बेटा इसको सॉल्व आउट करेंगे सही है भाई